29 सितंबर को PHED पहाड़ पुस्का टोली के पास एक अज्ञात लड़की का शव बरामद किया गया था। तो उसी क्रम में 29 सितंबर को ही सदर थाना अंतर्गत FIR रजिस्टर करवाई गई थी और कांड का अनुसंधान शुरू किया गया था। इसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करवा के शव का पोस्टमार्टम करते हुए 72 घंटे तक जो इसमें अस्पताल में शव को रखा गया था पहचान हेतु। उसमें शव की पहचान जैसे ही हुई उसके बाद तकनीकी एवं FSL की टीम्स भी गई थी, डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया था और उस लड़की की पहचान जो पहचान हुई तनुश्री डॉटर ऑफ श्रवण नायक तथा वह और मांझी एरिया की रहने वाली थी, रांची की ही। इसी क्रम में आगे सिंस पुलिस को हर चीज़ काफ़ी डाउटफुल लग रही थी, FIR करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें सामने आई, जिसमें हमने सबसे पहले जो स्पॉट से जो कुछ आइटम्स रिकवर किए गए थे तथा लड़की का जो मोबाइल फ़ोन है जो हमें वहाँ पर स्पॉट से नहीं मिला था, उसके अंतर्गत हमने 3 मेन एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद जो मेन एक्यूज़ है वो है जयपाल सिंह, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है। वो उसी पहाड़ के आसपास के ही एरिया के रहने वाले हैं तथा उनके 2 बेटे धीरज कुमार सिंह जिनकी उम्र 24 वर्ष है और करण कुमार सिंह उम्र 19 वर्ष। इन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया है, साथ में काफ़ी तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे मर्डर करते टाइम इनका मेन जो स्टोरी यही सामने आई है कि इनका पैसे का लेन देन था। जो मेन एक्यूज जयपाल सिंह हैं, इनसे लड़की ने 80,000 रुपये उधार ले रखे थे तथा वो पैसे नहीं देने के क्रम में बार बार वो दबाव भी बना रही थी कि मेरे पैसे वापस दीजिए। तो और इनका काफ़ी अच्छा पुराना संबंध भी रहा है, ये उनकी काफ़ी सालों से उनकी पड़ोसी भी रही हैं, लेकिन कुछ टाइम से ये उस एरिया में नहीं रह रही थी। उसके बाद अनुसंधान में यही बात सामने आई है कि ये जो जयपाल सिंह है, इन्होंने लड़की को पहाड़ पे बुलाया, बातचीत करने के बहाने से बुलाया और उसका वहाँ पे गला दबा के उनकी हत्या कर दी गई। उससे हत्या करने से पूर्व एक बार 40,000 और एक ट्रांजैक्शन 10,000 की टोटल 50,000 भी इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए उनके फ़ोन पे अकाउंट से। और तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो वहाँ पर जो हमें स्पॉट पर जो चप्पल वगैरह मिली थी, वो भी जो उनका एक बेटा है उसकी चप्पल की ही वो मैच हो रही कि वो उनके बेटे की ही चप्पल थी। तथा ये हमारे पास और भी तथ्य सामने आए हैं जिसमें इन्होंने लड़की की सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डाल के और उसमें फ़ोन पेटीएम में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश, उनकी हत्या करने के बाद अपने बाकी जो बचे हुए पैसे जो कि क्या पता उनका कोई पेटीएम के साथ अकाउंट लिंक हो, उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक उसमें रजिस्टर करने की कोशिश की गई थी। इसमें तीनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें हत्या में किया गया जो चाकू का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी भी रिकवरी हुई है। जो जिनका शव बरामद हुआ था विक्टिम का, उनका सिम कार्ड भी रिकवर हुआ है और एक स्मार्टफोन भी रिकवर हुआ है, जिस स्मार्टफोन में डाल के इन्होंने उसमें पेटीएम एक्टिवेट करने की जो कोशिश की थी। सर जब गला दबाया छुरी रिकवर गला दबा के इसमें यही हुआ है कि पहले इन्होंने गला दबाया, फिर वो डर के अपने एक लड़के को साथ में लेके आए थे पहाड़ पे ही, कि वो डर के हमारे साथ में लेके आए थे कि क्या पता लड़की के साथ कोई और हो। पहले उन्होंने गला दबाया, उसके बाद उनकी जब डेथ हो गई तो डर के हमारे अपने पहाड़ के नीचे उनका घर है, तो भागे भागे अपने घर पे गए तथा वो डरे हुए थे और उनको ये शक था कि क्या पता वो उनकी मृत्यु नहीं हुई हो और अगर वो नहीं मरी होगी तो इनको डर था कि मतलब इनको ही परेशानी हो जाएगी अगर वो जिंदा बच गई। तो तब उसके बाद दूसरा लड़का जो था इनका, वो घर से चाकू लेके आया और वो उसने फिर गला काटा और गला काटने के बाद उस पर यही है कि फिर घर से ये लोग गर्म पानी भी करके लाए और उसके फेस के ऊपर गर्म पानी भी डाल दिया। तो सारी जो भी नेसेसरी जो आइटम्स जो हमें रिकवर करने थे वो हमने रिकवर कर लिए।